तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमित है हमारे साथ दिल्ली से, गुरुग्राम से वैभव हमारे साथ हैं और द्वारका एक्सप्रेस वे से लोमस हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लोमस, पहले आपके पास आते हुए, बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, कितना फायदा आम लोगों को इसके जरिए होने जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुमित मैं बता दूं कि देश में विकास की गंगा बह रही है और उसके सूत्रधार पीएम मोदी है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और उनका शिलान्यास किया जा रहा है। साफ तौर पे अभी हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ पीएम मोदी पहुंचेंगे। उनके द्वारा ये एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेस वे को एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पे 8 लेन का ये एक्सप्रेस वे है और इसके शिलान्यास के बाद जो यहाँ के लोग हैं, द्वारका के लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, जो तमाम लोग जाम में लगातार फंसते हुए नजर आते थे, घंटों घंटों का जाम रहता था, अब वो पूर्णतः जाम से उनको राहत मिल जाएगी। और साथ ही जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डे से बाहर निकलते थे और उनको गुड़गांव जाना होता था तो काफी लंबा जाम उनको झेलना पड़ता था, तो उस जाम से भी पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। और साथ ही और जिसको मुंबई का सफर करना हो, दिल्ली से निकलकर मुंबई जाना हो बाय रोड, उसके लिए भी ये कनेक्टिंग जो एक्सप्रेस वे है काफी यहाँ पे राहत की सांस देने वाली है। और साफ तौर पे कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनके द्वारा इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा और उसकी तैयारी मैं अपने विजय को बोलूंगा कि दिखाने के लिए उसकी तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है। कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनके द्वारा इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया जाएगा और यहाँ पर देखिए तैयारी यहाँ पूर्ण हो चुकी है। जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पूरी तरीके से यहाँ कर लिए गए। एनएसजी भी पहुंच चुकी है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए। लगातार ही जो यहाँ पे आसपास जो अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं, जो समर्थक है वो भी लगातार पहुंचे, जो आम जनता है वो भी दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो आम जनता है उनको यहाँ पे राहत मिलने वाला है। बिल्कुल, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये वाकई आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लोमस, आपके पास लौटेंगे हम। गुरुग्राम से वैभव भी हमारे साथ हैं और साथ ही अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप किस छोर पर मौजूद है? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे जो है वो कई जगहों पर, खासकर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो जाम से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए गायत्री, मैं आपको बताऊं कि जाम में मैं भी फंसा हुआ हूं। मेरे ठीक सामने आपको वहां पर वो जो सर्कल दिख रहा है वही द्वारका एक्सप्रेसवे है और पहली बार देश में 8 जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसके बनने से बहुत सारा फायदा होगा। गुरुग्राम, जयपुर, हरियाणा, मनेसर, नोएडा, इन तमाम इलाकों में जो जाम लगता है उससे निजात मिलेगी और ये करीब 18 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। NH-48 से होता हुआ बजखेड़ा जो बॉर्डर है वहां तक जाएगा और मनेसर जाने में जो पहले 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता था, करीब आधे घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी, आधे घंटे का वक्त लगेगा और आदमी यहां से मनेसर पहुंच जाएगा। ये जो रास्ता है ये IGI को जोड़ता है, टर्मिनल T1, T2, T3 को जोड़ता है और मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक्सप्रेस वे वाला रास्ता है। इसी रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त पे पहुंचने वाले, इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है गायत्री, और शायद ये एक्सप्रेस वे का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तो जो ट्रैफिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ट्रैफिक से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार इस टेक्नोलॉजी से 8 लेन का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो एलिवेटेड होगा, यानी फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर। अमूमन इस तरह का ये जो तस्वीर आप बता रहे हैं अमित, यही विकसित भारत की तस्वीर है और इसी को सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विजन के साथ। हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। वैभव, वहां पर क्या सौगातें देने वाले प्रधानमंत्री? कनेक्टिविटी तो बेहतर होने वाली है दिल्ली से, और क्या कुछ रहने वाला है? सलोनी, बिल्कुल एक बात का आपने जिक्र किया, विकसित देश, किसी भी विकसित देश की रीढ़ जो है वो उसकी सड़क कनेक्टिविटी होती हो और भारत में कैसे सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है उसका उदाहरण पूरा देश देख रहा है। हम इस वक्त द्वारका एक्सप्रेस वे के शुरुआत में हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और यहीं से उनके जिस रोड शो की बात की जा रही है उसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दरअसल इस रूट पर इस वक्त आपको चारों तरफ ट्रैफिक नजर आ रहा होगा, लेकिन इस द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद से एक आंकड़ा अनुमानित ये है कि तकरीबन 12 लाख निजी वाहनों का लोड जो है वो इन एक्सप्रेसवे से जो है वो कम होगा। जो सीधा गुड़गांव जाना चाहते हैं दिल्ली कनेक्टिविटी को लेकर, ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं से संजीवनी साबित होगा दिल्ली NCR में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए जो इन सड़कों पर जूझते हैं, इन सड़कों से गुजरते हैं। और आप देखिएगा इस रोड पर ट्रैफिक लगातार कंटिन्यू आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, दरअसल ये दिल्ली
और गुड़गांव को जोड़ने वाला हाईवे है। लेकिन अब द्वारका एक्सप्रेसवे के आज उद्घाटन के बाद से आप ये समझिएगा कि इन सभी सड़कों पर आपको लोड जो है वो बहुत कम नजर आएगा। और इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत से ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पहला ये जो है एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, यानी कि नई तकनीक का इस्तेमाल इस एक्सप्रेसवे में किया गया है। वो नई तकनीक जिसमें सिर्फ एक पिलर के ही ऊपर ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा जो है वो भी इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माण है वो यहां पर हुआ है। 19 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। वहीं नेशनल हाईवे 48 पर यातायात में इसके जरिए सुधार होगा। अमूमन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ा है। पश्चिमी दिल्ली से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक इसे बनाया गया है फिलहाल। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर हिस्से का जो निरीक्षण है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां होगा। वहीं दिल्ली की सीमा में 3.5 किलोमीटर 3.6 किलोमीटर लंबी टनल का जो काम है वो भी लगातार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वहीं अगस्त तक एक्सप्रेसवे पूरा होने की यहां पर उम्मीद है। अगस्त तक ये एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा, लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। 29 किलोमीटर लंबे 8 लेन चौड़ा होगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पर ये मेगा सौगात जो है मिलने जा रही है। 8 लेन चौड़ा होने की वजह से लोगों को आवाजाही में इसमें काफी जो सुविधा है वो यहां पर होगी, क्योंकि भारी संख्या में जो आवाजाही है वो यहां पर वाहनों की होती है और अमूमन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। एक और इस पर अपडेट आ रही है, आपको बताएंगे गायत्री। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में प्रशासनिक टीम पर हमले का ये पूरा मामला है और इस केस में 7 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कराई है एफआईआर। अफवाह फैलाने और पथराव का सीधा आरोप है। लोगों की मौत की अफवाह उड़ाकर भीड़ को उकसाने का आरोप है और इस मामले में 7 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है। अफवाह फैलाने और पथराव का आरोप है। इन 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लोगों की मौत की अफवाह उड़ाकर भीड़ को उकसाने का आरोप इन पर लगा है और इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ का अकबर नगर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने को लेकर बवाल हो गया। इमारत के गिरने के बाद कुछ लोगों के दबे होने की अफवाह फैल गई तो गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब तक पुलिस और प्रशासन की टीम कुछ समझ पाती, लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। अकबर नगर का यह वही इलाका है जहां पर अभी पथराव की घटना हुई है। पथराव की घटना इसलिए हुई कि अफवाह के चलतन ये कहा गया कि एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें यह कहा गया कि कुछ लोग उसमें दबे हो सकते हैं क्या। इसको लेकर के वहां पर कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हुई और वो लोग पथराव करने लगे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्थिति को शांत करती है और इस समय स्थिति यहाँ पर शांत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलडीए द्वारा ये सब मकान गिराए जा रहे हैं। चूँकि एलडीए इसको ये एरिया पूरा सौंदर्यीकरण के लिए खाली कराया जा रहा है। चूँकि ये अवैध पूरा इलाका था, भले यहाँ पर कई पीढ़ी के लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको खाली कराया जा रहा है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। हालांकि स्थिति अब काबू में बताई जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर चल रही थी। उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी। लखनऊ के अकबर नगर में हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीन लेकर पहुंची। अवैध रूप से बनाई गई फर्नीचर की इमारत को प्रशासन की टीम ने गिरा दिया। इसी दौरान अफवाह फैल गई कि जो इमारत गिराई गई है उसके नीचे कुछ लोग दब गए हैं। हालांकि प्रशासन ने मलबे में किसी के दबे होने से इनकार किया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। देखते ही देखते नाराज लोगों ने बवाल काट दिया। कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुकरेल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर करीब 40 साल से अवैध कब्जा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जिसने भी गलत अफवाह फैलाई उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की।
रविवार को जिस तरह से अवैध निर्माण की कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी हुई, उसने हल्द्वानी हिंसा की याद दिला दी। हल्द्वानी में भी हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंची थी, लेकिन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करते हुए हिंसा का रूप दे दिया। हल्द्वानी में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के पुंछ में बताया जा रहा है कि आतंकी ठिकाने का पता चला है और यहां से 7 आईईडी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां आतंकी ठिकाने का पता चला है, भांडाफोड़ हुआ है, 7 आईडीज मिले हैं। सुरक्षा बलों को वायरलेस फोन भी यहां से मिला है। सूरनकोट के दारा सांगला में ये 7 आईडीज मिले हैं। पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में ही यहां पर आतंकी ठिकाना बनाया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 7 आईडीज मिले, यानी कोई बड़ी प्लानिंग थी जिसको लेकर अब जांच सुरक्षा बल तेज कर चुके हैं। वायरलेस फोन भी मिला है। आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ होने के बाद हर लिहाज से अब सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बड़े हमले को अंजाम देने की क्या कोशिश थी। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुंछ में, जहां पर यह आतंकियों का जखीरा बरामद किया गया हथियारों के। उदयनिधि स्टालिन की बड़ी मुश्किलें। ड्रग सिंडिकेट मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। उदयनिधि से जल्द करेगी पूछताछ ईडी। जाफर सादिक ने पूछताछ में उदयनिधि को फंड देने की बात कबूल कर ली है। चुनाव आयोग आज अपने सभी पर्यवेक्षकों से करेगा मुलाकात। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। लखनऊ में प्रशासन की टीम पर हुआ हमला। लोगों ने किया टीम पर पथराव। अतिक्रमण गिराने गई थी ये टीम। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, तो वहीं मामले को करवाया शांत। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नगर निगम और एलडीए ने काम पर लगाई है रोक। कल शाम हुआ था भारी बवाल। लखनऊ के अकबर नगर में हुए बवाल के बाद एक्शन। पुलिस ने 7 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उधर तमिलनाडु के वेलोर में मैना कोल्लई उत्सव में हुआ हादसा। मंदिर उत्सव के दौरान 7 फीट ऊंचा रथ ढहा। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत तो 6 लोग घायल। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने 3 युवकों को कुचला। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार।